साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो आपको दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आज अपन पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या होती क्या है? तो देखिए, ऐसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा नियम है इसका, दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में दशमलव के बाद वाली संख्याओं की गिनती हो सके, अगर अपन उनको गिन पाएँ तो वो परिमेय संख्या होगी। या दशमलव के बाद वाली संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो, बार बार अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। इससे पहले मैं भाज्य, अभाज्य, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक संख्याओं पे वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके उदाहरण देखिए आप। अपन ऐसी संख्या लेंगे जिसको अपन p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक में प्लस की भी हो सकती है वो संख्या, माइनस की भी हो सकती है, उस 0 भी हो सकती है। देखो मैंने लिखा यहाँ पे 1, 2, 3, 0, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? देखो अपन इसको p बट्टा q में लिख सकते हैं। देखो बट्टा 1 लगा सकते हैं अपन, इनके सबके लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गई? p बट्टा q के रूप में हो गई। ठीक है। देखो 0 बट्टा 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है? q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में 0 हो सकता है, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 0, माइनस की 1, माइनस की 2, ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं है। तीसरा देखो 1 बट्टा 2, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। फिर -4 बट्टा 7 लेते हैं एग्जाम्पल, ये भी क्या है? परिमेय है। -3 बट्टा -11, ये भी क्या है? परिमेय है। ठीक है। तो पहला नियम अपना हो गया भाई, अपन इनको p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं भी हर में आपके पास जो है 0 नहीं आना चाहिए। वो 0 आ गया तो परिमेय नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है दशमलव भिन्न वाली संख्या। ये कौन सी है? तो देखो जैसे मैंने लिखा 2.1432, ये दशमलव भिन्न है, क्योंकि इसको अपन p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखते हैं। दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में दशमलव के बाद ये संख्या, इनकी अपन गिनती कर सकते हैं। देखो गिनती कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 है। अगर अपन गिनती कर सकते हैं तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी। अब ये परिमेय कैसे है? तो देखो दशमलव हटाओ यहाँ से, तो दशमलव हटाएंगे 1, 2, 3, 4, 4 नीचे बिंदु आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन इसको p बट्टा q के रूप में लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, या दशमलव के बाद वाली संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही हो। पुनरावृत्ति कैसे? देखो जैसे मैंने लिखा 0.3, 3, 3, 3, 3, बस यही चल रहा है, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3। तो इसमें देखो 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार यही संख्या आ रही है, तो इस संख्या को भी अपन क्या बोलेंगे? ये परिमेय संख्या बोलेंगे। तो जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है उसको अपन क्या करते हैं? जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है वो लिखकर उसके ऊपर अपन बार लगा देते हैं। तो वो शॉर्ट में अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। तो ऐसी संख्या को भी अपन क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या लिखेंगे। दशमलव के बाद में अपन अंकों को गिन सकते हैं तो वो भी परिमेय है, और नहीं गिन सकते और बार बार उसी की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो भी क्या है? परिमेय होती है। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर। इसकी क्या परिभाषा है? वह संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते, या जिसका कोई निश्चित अंत नहीं हो,
मतलब ये संख्या चलती रहती है, इसमें पुनरावृत्ति भी नहीं होती है और दशमलव के बाद में जो अंक आते हैं उनको अपन गिन भी नहीं सकते। तो ऐसी संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसके उदाहरण देखिए। उदाहरण लेते हैं अपन, देखो √3। √3 इसको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि √3 का जो मान होता है 1.732 होता है, वो चलता ही रहता है, उसका कोई अंत नहीं होता है। तो इसको अपन /1 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये परिभाषा में क्या लिखा हुआ p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, √5 और एक मान होता है पाई। पाई का मान कितना होता है? 3.14। ये भी आगे तक चलता रहता है, इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, इसके अंकों को अपन गिन भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी संख्या को अपन क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे √3 है, इसमें अपन 2 जोड़ देंगे तो भी ये अपरिमेय है, क्योंकि अगर अपरिमेय में अपन कुछ भी संख्या जोड़ते हैं तो वो क्या रहती है? अपरिमेय ही रहती है। और यदि अपन इससे अपरिमेय में कुछ घटाते हैं, अपरिमेय में कुछ भी घटा दो वो अपरिमेय ही रहेगी। नेक्स्ट है 7√5। देखो अपन ने अपरिमेय को संख्या से गुणा कर दिया तो भी ये अपरिमेय ही रहेगी। ठीक है, एक देखो उदाहरण देखते हैं। √4, √9 ये संख्या क्या अपरिमेय है क्या? तो ये संख्या ही अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है, क्योंकि ये संख्या पूर्ण वर्ग है। इसका अपन करेंगे √ तो कितना हो जाएगा? 2, इसका हो जाएगा 3। तो ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है वो कभी भी अपरिमेय नहीं होती है, उनको हमेशा परिमेय बोला जाता है। तो जो अपरिमेय संख्या होती है उनमें लगभग जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं में कुछ भी जोड़ोगे तो वो अपरिमेय रहेगी, कुछ भी घटाओगे तो भी अपरिमेय रहेगी, किसी से गुणा करोगे तो भी वो अपरिमेय ही रहेगी। एक परिमेय और एक अपरिमेय, देखो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। परिमेय को अपरिमेय से गुणा करते हैं तो भी वो अपरिमेय ही रहती है। तो साथ ही ये थी अपनी आज की क्लास। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार पुनः आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।